हैं क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद हमारे भाई, हम है संतोष यादव। बहुत हमारे भाई है, बहुत ऐसे लौंडे हैं जो 15, 16, 17, 18 साल के हैं। वो बॉडी बनाना चाहते हो, अपने आप को तगड़ा और मजबूत करना चाहते हैं। जैसे ये अभिषेक है, ये 4-5 दिन हमसे कुछ बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? सर हम बॉडी बनाने के लिए बात कर रहे थे, तो कौन से वर्कआउट कैसे करें यही पूछ रहे थे। जहां हमसे मिलते हैं सर जी बढ़िया कैसे बने, बढ़िया कैसे बने। और ऐसे बहुत सारे लौंडे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कंफ्यूज है, जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, तगड़ा बनना चाहते हैं, हम जिम ज्वाइन करें या घर में जिम बना ले या डंबल फंबल खरीद लें। भाई कौनो भी लौंडा है, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हो, बॉडी वॉडी बनाना चाहता है ना, उसे जिम के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। डंबल फंबल पैसा काहे खर्च कर रहे हो, जिम फिम बना काहे इतना मेहनत कर रहे हो। सबसे पहली चीज है तुम्हारी बॉडी। इसी को जब तक आप नहीं समझोगे ना, पूरी जिंदगी बॉडी नहीं बना पाओगे, गलत ट्रैक पे चले जाओगे। एक बॉडी है ना, एक बहुत बड़ा साइंस है। इससे आप बहुत तरीके का वर्कआउट कर सकते हो। जब ये बॉडी का वेट तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, जब तुम बॉडी का वेट साइज उठाने लगोगे, तब तुम जिम जाओगे तो वहां वेट उठाओगे, तब फायदा हो। कहे बिना जब कोनो घर होता है ना, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव झंड है ना, घर बन नहीं पाएगा। जब भी बनेगा बड़ा, सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स और सब खाली छोड़ी बटाता है। काम करेगी जो इन्हें मजबूत बनाएगी, जो इनकी बॉडी बनाने में हेल्प करेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। तो बेटा अभिषेक और हमारे भाई, एक चीज होती है जो वर्कआउट से पहले हमको समझना चाहिए, वो है वार्म अप। वार्म अप का साइंस अगर समझ गए, तरीका समझ लिए, तो वर्कआउट में आपको बहुत सहायता होगी, हेल्प होगी। और आपको इंजरी जो होता है, चोट लगता है वर्कआउट के दौरान, उससे आप काफी बच जाएंगे। तो सबसे मेन पॉइंट होता है हमारे कमर का वार्म अप करना। इसको कैसे करोगे? पकड़ कमरिया और घुमाए दे, एकदम चक्री जैसा घुमाए दो 4-5 बार इस तरीके से और 4-5 बार इस तरीके से। तो इसको वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। कहे बिना पूरा लोड कमरिए से आती है भैया, झटका फटका का और लोड फोड़ का। और अपर बॉडी हमारा शोल्डर वाह कंधवा, इसको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। ऐसे घुमाए दे, ठीक ऐसे घुमाओ, उल्टा सीधा दोनों तरफ घुमाओ, जितना घुमा सको, ठीक है ना। मार लचर लचर फचर फचर मार दो। कहे बिना इसको गर्म करोगे ना, तब भाई कोनो तरीके से वर्कआउट कर पाओगे। जो भी वर्कआउट करोगे, शोल्डर वही और कमरिया सहती है। उसके बाद हमारा है बाइसेप एरिया। ऐसे पकड़ो, दाब दो, ऐसे पकड़ो, दाब दो, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज होता है जो आपको पूरी बॉडी ढीली छोड़ दो, ठीक है। उछड़ो, जंप ले, एकदम ढीली, रिलैक्स, ताकि पूरी बॉडी रिदम में आ जाए कुछ करने के लिए। एकदम चीता जैसा, शेर जैसा रिदम में आना है हम लोग को। ऐसे ऐसे तो रिदम में ऐसे आप आ जाएंगे, एकदम जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 2-4-5 मिनट कर लिए ना, तो वार्म अप हो गई पूरी बॉडी। और उसके बाद हम लोग करते हैं वर्कआउट। अभिषेक बेटा, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्कआउट का, वो सबसे बेसिक तरीका है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको सही समझना है। ये हेल्प करेगा तुम्हें ऊंचे लेवल तक ले जाने का। वो है पुशअप। और पुशअप का जो फायदा है वो बहुत बड़ा है। ये आपकी पूरी बॉडी को बनाने में, ताकत बढ़ाने में, ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेमिना और तुम्हारी नींव मजबूत करने में पुशअप हेल्प करता है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करो? घुटना जमीन पर रखो, ठीक है, हाथ रखो। अब नी पुशअप में क्या होता है? नीचे जाओ और ऊपर आओ, नीचे जाओ और ऊपर आओ। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले क्या होगा? और आगे जाओ, पैर एक जगह रखो और हाथ और आगे रखो, ठीक है। अब हाथ रख के सीना आगे खींच लो, सीना आगे खींचो और पेट टाइट रखो, पेट टाइट। अब ये होगा तुम्हारा पोजीशन। एक सीधी लाइन बनाओ। घुटना सिर्फ एक तरीके से सहारा होगा, ना कि घुटनों में पूरा लोड डाल देना। अब तुम्हारी बॉडी आगे आ गई, अब नीचे जाओ, ऊपर आओ एकदम से। तब तुमको लगे कुछ फील हो रहा है। ऐसे घुटना करके धड़ाधड़ मारने से कोनो फायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसको 2-3 सेट मान लिए, इससे तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड होगा। उसके बाद घुटना उठा लो और रखो हाथ, पुशअप मारना, चलो, ठीक है ना। अब ई वाला जो रेगुलर पुशअप होता है, अभी नहीं मारना है। रेगुलर पुशअप जो होता है, इसको लोग समझ नहीं पाते, इसको लोग हल्के में लेते हैं कि यार कैसे किया जाएगा। अंड बंड तरीके से नहीं करना है। पहले एक सीधी लाइन बनाओ, हाथों पूरा खोल के रखो, एकदम इस तरीके से पूरा पंजा खोल लिए। एक सीधी लाइन बनाओ, इसको एकदम टाइट रखो पेट को। अब नीचे जाओ, आराम से ऊपर आओ पूरा, ये हाँ। हमारा टारगेट ज़्यादा करने का नहीं है, हमारा टारगेट सही करने का है, ठीक है ना। आराम से मारा, ऊपर आए, आराम से मारा, ऊपर आए। एक बार और चलो, आराम से मारा, ऊपर आए। रिलैक्स करो। फील हुआ कुछ चेस्ट वेस्ट पे? तो एक बार में 5 करो, 6 करो, 7 करो, उससे दिक्कत नहीं है। 50 नहीं करना है। पहले तरीका सही है, उसके बाद 500 भी कर दोगे, स्ट्रेंथ रहेगी, ताकत रहेगी, सब कुछ हो जाएगा। अब हमारा एक जो देसी तरीका है, प्राचीन तरीका है, जिसको लोग इग्नोर मारते हैं, लेकिन इतनी पावरफुल चीज़ है ना, उसको हल्के में कभी मत लेना। अपने लाइफ में जब भी तुम वर्कआउट करना, तो वो है हिंदू पुशअप। इसे बोलते हैं देसी पुशअप। और ये भारत का एक ऐसा पुशअप है जिसका तोड़ कोनो है ही नहीं है। अब इसमें क्या होता है ना, एक तो हो रहा तुम्हारा रेगुलर पुशअप, हिंदू पुशअप का साइंस थोड़ा अलग है बेटा। ये तुम्हारी पूरी बॉडी को ट्रेन करके रख देगी, ठीक है ना। उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या करना, पिछड़ा थोड़ा उठा लो, हाँ। अब नीचे जाओ,
ये आगे खींच दो, ये ऊपर उठा लो, ठीक है। अब फिर से पीछे जाएंगे, नीचे जाके थोड़ा आगे जाने का प्रयास करो, ये अब पीछे से, ये है, ऐसे ही आओ, ठीक है। ये वो पुशअप और ऊपर, ये पीछे गए हम लोग, ये यहाँ से ये हमारा इंड यहाँ है, ठीक है ना। स्टार्ट एक बार और करो, मेहनत करो बेटा, बहुत सही। ये यहाँ पे इंड है, नीचे जाओ, ठीक है, रिलैक्स करो, बैठ जाओ। तो हिंदू पुशअप जो है ना, इससे तुम्हारा कमर मजबूत होगा, चेस्ट मजबूत होगा, शोल्डर मजबूत होगा, बैक मजबूत होगी, बाइसेप मजबूत होगा, ट्राइसेप मजबूत होगा, हाथ मजबूत होगा, पैर मजबूत होगा, दिमाग मजबूत होगा, जिंदगी मजबूत हो जाएगी। हिंदू पुशअप इतनी तगड़ी चीज़ है ना, वर्कआउट के साथ साथ बहुत बड़ा मेडिटेशन है, बहुत बड़ा साइंस है। इसको ही अगर आपने अपने लाइफ में ऐड कर लिया, आपकी बॉडी बन जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। ताकत रहेगी तो ऑटोमेटिक तो हैंड चुलबुलाते रहोगे, अपने आप को फिट महसूस करोगे। फिटनेस का मतलब एक तरीके से होता है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, और एक होता है पुलअप। और स्टार्टिंग में बहुत से कम लोग पुलअप मार पाते हैं। अगर आप मार पाते हो तो मारो, अगर नहीं कर पाते हो तो उसका एक तोड़ है, ठीक है, जो शोल्डर के साथ साथ तुम्हारी बैक भी मजबूत करेगा। और ई का है पाइक पुशअप, पाइक पुशअप। हाँ, जमीन पे रखो, अब ऐसे रखो सीधे, हाँ चलो रखो। और इसमें क्या करना है, पीछे पैर नहीं ले जाना है, पिछवाड़ा उठा लेना है, पैर आगे करके पिछवाड़ा उठा लेना है। अब क्या करना है, नीचे जाना है, जाओ नीचे, ऊपर, यहाँ आओ, यहाँ आने का प्रयास करो, हाँ यहाँ आओ, पीछे ही जाओ एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम हैं, सही करने का प्रयास करो। ये पीछे एकदम पीछे, हाँ डाउन, रिलैक्स करो, ठीक है। कितना बार किए, 4 बार ना। इससे कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 करो, अलग तरीके से करो, सही तरीका रहेगा ना। जब तुम सही तरीका सीखोगे, एक ना एक दिन तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 4 के साथ 40 करोगे, लेकिन 40 जब परफेक्ट होगा ना, तुम्हारा फिटनेस लेवल इंप्रूव हो रहा है। तुम 40 कर रहे हो, झन टाइप करो, अंड बंद कर रहे हो ना, तुम चूतिया बन कर रह जाओ। सही चीज टारगेट करने के लिए सही फॉर्म सीखो, रेप से कम रहेगा, चलेगा, धीरे धीरे बढ़ा ले। वर्कआउट करने का मतलब ही नहीं है कि सिर्फ अपर बॉडी की वर्कआउट करें, बाइसेप निकालने, चेस्ट निकालने, बैक निकालने। मेन चीज होता है ना बेटा, बेस जो होती है, बॉडी की जो नींव होती है, वो तुम्हारा टांग है। टांग में पूरी इतनी बड़ी मसल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ही भरे में 36 ठिबा। तो मेन क्या है, ये, इसका कभी मिस न करना, टांग का वर्कआउट कभी मिस न करना। मोटी टांग बनाने से कोई मतलब नहीं है, मजबूत टांग होनी चाहिए। और जब इस पर वर्कआउट करोगे, नेचुरली बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन होते हैं, हार्मोन होते हैं बॉडी बिल्डिंग का, जो नेचुरली बॉडी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसके लिए बेसिक चीज़ क्या है, स्क्वाट मतलब बोलते हैं उठक बैठक, दंड, ठीक है ना। कैसे करेंगे, पहले पैर जो है अपने कंधों के समान चौड़ा करो, ठीक है, हाथों को ऐसे करो, नीचे जाओ और ऊपर आओ। देखो ये घुटना आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसको फिक्स रखो, नीचे जाओ, ऊपर आओ। इसमें 2 तरीके होते हैं, ठीक, या तो आप एकदम से नीचे चले जाओ, यहाँ तक आ जाओ, ठीक, और ऊपर जाओ, या तो आप 90 डिग्री जाओ। इससे फायदा क्या है पता, जब 90 डिग्री जाओगे ना, सिर्फ तुम्हारी जांग इन्वॉल्व होगी, जांग ये सब एरिया। जब नीचे तक जाओ ना, ये पिछवाड़ा भी इन्वॉल्व हो जाए। पूरा ओवरऑल लेग के लिए डीप स्क्वाट मतलब गहराई पे 90 डिग्री करोगे तो ये एरिया तुम्हारा इन्वॉल्व हो। ये जाओ नीचे, चेस्ट ऊपर रखने का प्रयास करो, अगर नहीं हो रहा है तो हाथ ऊपर कर लो। अब जाओ, ये देखो, ठीक है, अब सही हो रहा है ना। अगर तुम्हारा चेस्ट एकदम झुक रहा था तो ऐसे करने का प्रयास करो, ऐसे, ठीक है। एक बार में 15-20 जितना हो, 3-4 सेट में। उसके बाद एक और कर सकते हो जिसको बोलते हैं लंजेज। हाँ, ऐसे रखो, यहाँ पे आगे जाओ, ये, इसका कोनो तोड़ नहीं, ये सब बेसिक एक्सरसाइजेज है, बवाल चीज़ है। ये तुमको इतना मजबूत बना के चट्टान बना देंगे बे। स्टील बॉडी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये तरीका है, इसको भी आप एक बार में 10, 15, 20 का ऐसे लगा सकते हो। इससे क्या होगा ना, पूरी बॉडी तो बनबो करेगी। जब ई बन जाएगी ना, तुम्हारी बॉडी कंप्लीट लगेगी, चिकन लेग नहीं लगेगा। मतलब यहाँ ऐसे चौड़ी बॉडी, यहाँ झांटू लेग, कोनो फायदा है इससे। जितना हमने वर्कआउट किया तुमको समझ में आया? यस सर। कंफ्यूज नहीं होना है, जितना हमने बताया इसको 2 से 3 महीने आराम से करना है। आँखें मूंद के 2 से 3 महीना करो। जब बॉडी रग रग जो है बेस मजबूत हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ताकत आ जाएगी, तुमको लगने लगेगा अरे यार हमारी बॉडी मजबूत हो गई। जौन पुशअप तुम 4 बार मार रहे हो उसको 20 बार मारने लगोगे, 30 बार मारने लगोगे, ठीक है ना, 40 बार मारने लगोगे। जौन उठक बैठक 20 बार मार रहे थे उसको कितनी बार मारने लगोगे? 50 बार, 100 बार। तब समझ जाओ कि हमारे अंदर ताकत आ रही है। जब ताकत आ रही है तब तुम डिसीजन लेना कि अब मुझे वेट उठाना चाहिए। तो वेट के लिए क्या करोगे? डंबल वंबल अपने घर मंगा ले सकते हो, जिमियाँ बना सकते हो, बहुत से लोग बनाते हैं। अरे तुम्हें फैसिलिटी है, तुम्हारा पैसा है, थोड़ा जिम चले जाओ। अगर ये सब नहीं करना चाहते हो तो बॉडी वेट का भी एक और लेवल होता है, एक ऊंचा लेवल होता है, एडवांस वर्जन होता है बॉडी वेट का, उसका फॉलो कर सकते हो। बॉडी वेट करने से होता है तुम मजबूत रहते हो, तुम्हारे अंदर स्टेमिना रहती है, पावर रहती है, फुर्ती बहुत पेल रहती है, बिना पैसे के, बिना कोनो ताम झाम के। दुनिया कोनो कोने में नेचर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
आप कर लेंगे तो आप फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। जब इतना आप करते रहेंगे, जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी बनती जाएगी और ऐसी बॉडी बनेगी साली ढलेगी नहीं जल्दी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बहुत से हमारे छोटे भैया जो कंफ्यूज थे भैया कैसे करें, क्या करें यार, क्या करें, कंफ्यूज हैं, उनके लिए हमने वीडियो बना दिया। इसको जो फॉलो करेगा वो अपना बेसिक बॉडी बना सकता है, स्टार्ट कर सकता है, तगड़ा अपने आप को बना सकता है। जब तगड़े रहोगे तो हर चीज में तुम्हारा मन लगेगा, जिस क्षेत्र में जाओगे बवाल मचाओगे। जय हिंद। जली ना, तेरी भी जली ना। साथ प्रैक्टिस के साथ वर्कआउट कर सकते हो, तगड़ी बॉडी बना सकते हो। तो जौन जौन चीजें हमने बताई भैया यही तुम फॉलो करो। अपने छत पे करो, अपने घर के कमरे में करो, अपने बगीचे में चले जाओ, दुनिया कोनों कोने में जाओ, आधा घंटा में सब हो जाएगा। अपना करो, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। जो भी घर में बने रूखा सूखा उसको पहले खाओ। उसके अलावा केला फेला खा लिए, चना वना खा लिए। स्टार्टिंग इतने से ही करो, बहुत बड़ी बॉडी स्टार्टिंग में थोड़ी बनानी है। हमें स्टार्टिंग में चाहिए फुर्ती, हमें स्टार्टिंग में चाहिए ताकत, हमें स्टार्टिंग में चाहिए पावर। अभी तो जवान हो ही रहे हो तो पावर बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ। बहुत बड़ी बॉडी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? बस इतना। अगर आप पुशअप कैसे लगाते हैं, वार्म अप कैसे करते हैं, लेग का एक्सरसाइज कैसे करते हैं, बॉडी गर्म कैसे करते हैं, ये सारे जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। तो गाइज अगर बिगनर हो, घर में रहते हो और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो लेकिन वर्कआउट कहाँ से शुरू कर रहे हो वो नहीं पता है, तो वो कन्फ्यूज़न सब दूर हो गया होगा। जितना भी डाउट था सब दूर हो गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो आप लोग कोई भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार। और ऐसे ऐसे वीडियो फिटनेस का मैं लाते ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसा मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छा लगता है लोगों को और मुझको भी बनाने बहुत अच्छा लगता है। तो बताओ यार कैसा लगा, और जो इन्हें जानता है तो कमेंट ज़रूर से करो यार, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए इतने ही, देखते हैं दूसरा वीडियो कब तक आता है। जय हिंद, वंदे मातरम।